और अब आजमगढ़ के प्रचंड जंग के जिसमें अब सिर्फ 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी जंग जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी। भाजपा की नजर जहां सपा के किले पर है तो सपा की कोशिश अपने किले को बचाने की, तो वहीं बसपा की कोशिश इस चुनाव के जरिए खुद को स्थापित करने की। आजमगढ़ में महारथियों की हुंकार, जीत के लिए प्रचंड ललकार। जनता की कसौटी पर कौन होगा पास, सबको जीत की आस। जैसे जैसे आजमगढ़ का चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। सिर्फ 10 दिन बाद चुनाव है, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। भाजपा ने निरहुआ को मैदान में उतारकर लोकल फॉर वोकल वाला दांव चला है, तो निरहुआ ने भी अंगद की तरह पैर जमा दिए हैं। वो न सिर्फ गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, बल्कि खुद को आजमगढ़ का बेटा बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ के विकास के लिए आजमगढ़ को सरकार से जुड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। भाजपा की नजर सपा के किले को फतेह कर 2014 और 2019 की हार का बदला लेने पर है, तो बसपा की कोशिश खुद को आजमगढ़ के जरिए स्थापित करने की है। सोमवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर आजमगढ़ पहुंचे, जहां गुड्डू जमाली के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मेहनगर विधानसभा में आधा दर्जन से ज्यादा चौपाल की। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। समाज के हर तबके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आई एम श्योर दैट आई विल विन दिस इलेक्शन। मैंने कहा ना कि मैं इसको आई एम श्योर कि आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज भर भी आजमगढ़ में थे और वह मेहनगर विधानसभा सीट के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांव में चौपाल कर लोगों से बसपा के पक्ष में वोट की अपील की और उन्होंने कहा कि हर कीमत पर हमें बसपा के साथ खड़े होना है। लेकिन बसपा हो या भाजपा, सबका मुकाबला सपा से ही है, क्योंकि आजमगढ़ सपा का अभेद्य किला है और अब सैफई परिवार की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र यादव के कंधे पर है। समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, पूरी रिश्तों की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का ये आशीर्वाद मुझे बहुत। धर्मेंद्र यादव ने अपने प्रचार से तो माहौल बना दिया है, पर जनता की कसौटी पर पास हो पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2014 में जब मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे तो मार्जिन बहुत कम था, और जब 2019 में अखिलेश यादव चुनाव जीते तो बसपा से गठबंधन था। पर धर्मेंद्र यादव के पास सपा के नाम के सिवा कुछ नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात रामपुर के रण की, जहां 3 साल बाद आजम खान चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका अंदाज बिल्कुल माय नेम इज खान वाला है, क्योंकि इस बार रामपुर को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। मतलब जीते तो सेहरा आजम खान के सिर पर बंधेगा और हारे तो भी उन्हीं का नाम होगा। मतलब जेल से आने के बाद आजम की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। 3 साल बाद मैदान में उतरे खान, चुनाव प्रचार में लगा दी जान। सत्ताईस महीनों का बदला, आजम ने बोला हमला। कंधों पर जिम्मेदारी, रामपुर में किसकी दावेदारी। तेईस जून को जिन 2 जिलों को उपचुनाव की अग्नि परीक्षा से गुजरना है, उसमें आजम खान का रामपुर भी शामिल है। क्योंकि आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, पर सपा के असीम को राजा बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। 3 साल बाद आजम खान चुनाव प्रचार की पिच पर उतरे हैं और उतरते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं।
हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला बदनसीब है, बहुत बदनसीब है। उस बदनसीब का साथ कर दो और उसके जुमलों को दोहराओ मत। जो बदनसीब है उसको उसके नसीब पर छोड़ दो। आजम खान जहां असीम राजा के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं जनता को अपने जेल में बिताए 27 महीनों की उन काली रातों को भी याद दिला रहे हैं जो उन्होंने चार दीवारी में काटी है। समाजवादी पार्टी ने इस बार आजम खान के करीबी आसिम राजा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कभी आजम खान के करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। गौरतलब है कि सपा के आसिम राजा की टक्कर भाजपा के घनश्याम लोधी से है। मतलब दोनों ही तरफ आजम खान के करीबी हैं, पर सवाल रामपुर का है, क्योंकि जब आजम खान मैदान में नहीं होते तो पेच फंस जाता है और अब जेल से छूटने के बाद ये आजम खान की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसमें वो पास होते हैं या फिर, इसका फैसला 23 जून को होना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।